प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट बीएसटीसी वीडियो पटवारी जेल प्रहरी एवं चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं राजस्थान की भाषा एवं साहित्य से संबंधित 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। राजस्थान का प्रथम कॉलेज एवं विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या बीकानेर में? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम कॉलेज एवं विश्वविद्यालय अजमेर में खोला गया था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ढोला मारूरा दोहा के लेखक कौन हैं? कवि कल्लोल, सूर्यमल मिश्र, चंद्र बरदाइया, महाकवि बिहारी? तो देखिए ढोला मारूरे दोहा के लेखक हैं कवि कल्लोल विद्यार्थियों, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? बूंदी में, भरतपुर में, सिरोही में या गंगानगर में? तो देखिए विद्यार्थियों, भरतपुर जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है विद्यार्थियों? मालवी बोली, मेवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली या ढूंढाड़ी बोली? तो देखिए विद्यार्थियों, मालवी बोली है वो राज्य के बाहर भी बोली जाती है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान के जितने भी MCQ प्रश्न कराए जाते हैं वो राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? मेवाड़ी भाषा की, मेवाती भाषा की, हाड़ौती भाषा की या ढूंढाड़ी भाषा की? तो देखिए तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? वात के रूप में, ख्यातों के रूप में, रासों के रूप में या दवावयित के रूप में? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य है वो वात के रूप में मिलता है विद्यार्थियों, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बूंदी का, मारवाड़ का, मेवाड़ का या डूंगरपुर का? तो देखिए विद्यार्थियों, वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों। एक तरफ संगीत और ग्रंथों के रचनाकार दिए गए हैं विद्यार्थियों, तो इनको आपस में मिलान करना है। तो देखिए संगीत रत्नाकर है विद्यार्थियों, ये आपके सारंग देव की है विद्यार्थियों, यानी 4 चला जाएगा ए के साथ। और संगीत रत्नावली है विद्यार्थियों, ये सोमपाल की है, यानी 3 चला जाएगा
ब के साथ। और संगीत पारिजात है विद्यार्थियों, ये अहोबल है यानी 2 चला जाएगा स के साथ। और जो श्रृंगार हार है विद्यार्थियों, ये हम्मीर की है यानी ए चला जाएगा द के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। भरतपुर में, नलियासर में, बैराठ में या श्रीगंगानगर में? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो गुप्त राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो भरतपुर में प्राप्त हुए हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो की वह महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन है। तारीख ए अलाई, तारीख ए यामिनी, तारीख उल हिंद या तवारीख ए अल्फी? तो देखिए विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की वह रचना हो जाएगी तारीख ए अलाई में 1303 ईस्वी के युद्ध का वर्णन है, यानी यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुवलयमाला को, मारवाड़ पनगरारी विगत को, वेली किशन रुक्मणीरी को या पद्मावत को? तो देखिए विद्यार्थियों, दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणीरी जी को 5वें वेद कहा है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वे एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? सिरोही में, जालौर में, चित्तौड़गढ़ में या पाली में? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा का जन्म सिरोही जिले में हुआ था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है? बोली और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से असत्य का चुनाव करना है विद्यार्थियों। तो देवड़ावटी देवगढ़ क्षेत्र, गोड़वाड़ी पाली क्षेत्र, मालवा क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र? तो देखिए विद्यार्थियों, जो गोड़वाड़ी है ये पाली क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी है वो मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है और शेखावाटी बोली शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है विद्यार्थियों। लेकिन देवड़ावाटी है वो देवगढ़ क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, यानी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अचल दास खींची, शिवदास गार्डन, नरपति नाल है या पद्मनाभ? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक हो जाएंगे आपके शिवदास गार्डन है विद्यार्थियों, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है? पागी को, कनक सुंदर को, सैनाणी को या केसर विलास को? तो देखिए विद्यार्थियों, कनक सुंदर को,
प्रथम उपन्यास माना जाता है राजस्थानी भाषा का। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी प्रश्न में डाउट होता है या आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है? अमर काव्य में, वीर सतसई में, कनक सुंदर में या लीलटास में? तो देखिए विद्यार्थियों, वीर सतसई ग्रंथ में 1857 की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहनोत नैणसी की जन्म स्थली है? जोधपुर, बीकानेर, पाली या मेड़ता? तो देखिए विद्यार्थियों, अबुल फजल के नाम से विख्यात मोहनोत नैणसी का जन्म स्थान जोधपुर है विद्यार्थियों। यानी यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? रसिक प्रिया की, संगीत मीमांसा की, संगीत राज की या संगीत शास्त्र की? तो देखिए विद्यार्थियों, संगीत शास्त्र की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने नहीं की है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 252 वैष्णवों की वार्ता एवं 84 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे थे? गोसाई विठलनाथ ने, गोसाई गोकुलनाथ ने, सूरदास ने या रैदास जी ने? तो देखिए विद्यार्थियों, जो 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ लिखी, वो गोसाई गोकुलनाथ जी ने लिखी। यानी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्रृंगार हार किसने लिखा? राणा कुंभा ने, हम्मीर ने, राजा भोज ने या कवि जान ने? तो देखिए विद्यार्थियों, श्रृंगार हम्मीर ने लिखे थे। यानी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है विद्यार्थियों? गलत का चयन करना है। रागत रंगिणी लोचन, राग मंजरी पुंडरिक, स्वर सागर रामामात्य या राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट? इनमें से असंगत का चयन करना है विद्यार्थियों। तो देखिए, रागत रंगिणी लोचन ये भी सत्य है, राग मंजरी की लेखक पुंडरिक है ये भी सत्य है, और राग चंद्रिका के लेखक द्वारकानाथ भट्ट सही है, लेकिन स्वर सागर की रामामात्य यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे हम उस वैकेंसी से संबंधित और जो भी टॉपिक हो सकेगा उस पर एमसीक्यू की क्लासें बनाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, प्रश्न है हमारा, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चूरू में, करौली में, सिरोही में या दौसा में? तो देखिए, लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू में है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म गलत है? संस्थान और उनके स्थान दिए गए हैं, यहाँ पे असत्य का चयन करना है। गुरु नानक संस्थान जयपुर, अरबी फारसी शोध संस्थान टोक संस्थान, राजस्थान साहित्य उदयपुर अकादमी, राजस्थान सिंधी जोधपुर अकादमी? तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, राजस्थान सिंधी जोधपुर अकादमी गलत रहेगा। यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। राजस्थान हिंदी ग्रंथ
अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोंक में, कोटा में, बीकानेर में या जयपुर में? तो देखिए विद्यार्थियों, हिंदी गद्य अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित MCQ की क्लासें लगाई जाती हैं विद्यार्थियों। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो देखिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वरमंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा, ब्रजभाषा अकादमी के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा या राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये विद्यार्थियों। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा स्वरमंगला पत्रिका का प्रकाशन होता था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चेतावनी चंगुटिया नामक कविता केसरी सिंह बारहट ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? शंभू सिंह के लिए, फतेह सिंह के लिए, भूप सिंह के लिए या सज्जन सिंह के लिए? तो देखिए विद्यार्थियों, चेतावनी चंगुटा नामक कविता केसरी सिंह बारहट ने फतेह सिंह शासक के लिए लिखी थी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है विद्यार्थियों, वे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मारवाड़ पणगनारी विगत कृति के रचयिता कौन हैं? श्यामल दास, बांकीदास, मोहनोत नैणसी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ पणगनारी विगत के लेखक हैं वो मोहनोत नैणसी है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन हैं? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हरिभाव उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हीरालाल शास्त्री जी हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ माना जाता है? सूर्यमल मिश्र से, गोपाल सिंह खरवा से, सागरमल गोपा से या जोरावर सिंह बारहट से? तो देखिए विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन जो माना जाता है वो सूर्यमल मिश्रण से माना जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमाख्यान है? मूमल, ढोलामारू, राजियारा दुहा या भ्रतरी? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमाख्यान है वो मूमल है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप इसी तरह की वीडियो रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 501, 655, 713 या 750। तो देखिए, कबीर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में 713 श्लोक हैं विद्यार्थियों। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजा या किसी व्यक्ति विशेष का मृत्योपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य राजस्थानी लेखन की किस विधा के अंतर्गत आता है? ख्यात के अंतर्गत, वंशावली के अंतर्गत, विगत या मर्ष्या। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति विशेष की मृत्योपरांत जो शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य होता है वो मर्ष्या के अंतर्गत आता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युगम असंगत है? संस्थान और स्थान दिए गए हैं, इनमें से गलत का चयन करना है। राजस्थान ललित जयपुर कला अकादमी, राजस्थान ब्रजभाषा भरतपुर अकादमी, राजस्थान संगीत जोधपुर नाटक अकादमी या राजस्थान हिंदी जयपुर ग्रंथ अकादमी। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान ललित जयपुर कला अकादमी ये भी सही है। राजस्थान संगीत जोधपुर नाटक अकादमी यह भी सत्य है। राजस्थान हिंदी जयपुर ग्रंथ अकादमी ये भी सही है। लेकिन राजस्थान ब्रजभाषा भरतपुर अकादमी ये यहाँ पे गलत रहेगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हरिकेली नाटक के रचयिता थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमदत्त या पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए विद्यार्थियों, हरिकेली नाटक के रचयिता हैं वो विग्रहराज चतुर्थ थे। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न है दुर्सा आडा दरबारी कवि थे? महाराजा जसवंत सिंह के, अकबर के, हुमायूं के या महाराणा राज सिंह के। तो देखिए, दुर्सा आडा अकबर के दरबारी कवि थे विद्यार्थियों। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों। ग्रंथ और रचनाकार दिए गए हैं। खुमान रासो केशवदास गार्डन, विरुद्ध छतहरी जगजीवन भट्ट, अजितोदय कवि दुर्सा आडा और गज गुण रूपक दलपत विजय। इनको सही से मिलान करना है। तो देखिए, खुमान रासो है विद्यार्थियों, ये दलपति विजय की है। यानी 4 चला जाएगा ए के साथ। जो विरुद्ध छतहरी है विद्यार्थियों, ये चला जाएगा कवि दुर्सा आडा के साथ। यानी 3 चला जाएगा ब के साथ। अजितोदय है ये जगजीवन भट्ट, यानी 2 चला जाएगा स के साथ। और गज ऋण रूपक है विद्यार्थियों, ये चला जाएगा केशवदास गार्डन के साथ। यानी 1 चला जाएगा द के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों 4, 3, 2, 1। यानी कि सी यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है? डिंगल में, पिंगल में, संस्कृत या ब्रजभाषा। तो देखिए, बिहारी सतसई ग्रंथ है वो ब्रजभाषा शैली में रचित है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? मारवाड़ पनघनारी विगत को, पद्मावत को, एकलिंग महात्म्य को या मूता नयन श्री ख्यात को। तो देखिए विद्यार्थियों,
राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ पणगनारी विगत को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित करना है विद्यार्थियों। ग्रंथ और रचनाकार दिए गए हैं। तो बागो भारमली है विद्यार्थियों, ये है लक्ष्मी कुमार चुंडावत, यानी एक चला जाएगा ए के साथ। सागर पाकी कुदनमाली, ये भी सत्य है विद्यार्थियों, दो चला जाएगा बै के साथ। हाँ चांद, ये हरिराम मीणा मेरा है विद्यार्थियों, यानी तीन चला जाएगा से के साथ। और रेंगती है जबरन नाथ चीट या पुरोहित, यानी चार चला जाएगा द के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, कविवर बिहारी दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के, अकबर के, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के, या सवाई जयसिंह के। तो देखिए विद्यार्थियों, कविवर बिहारी जी हैं वो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह नीरज कहाँ के निवासी थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बूंदी के, अजमेर के, अलवर के, या कोटा के। तो देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह नीरज अलवर के निवासी थे विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बरसारा डिगोड़ा डोंगर लांगिया के रचयिता कौन है। मणि मधुकर, स्वयं नारायण सिंह भाटी, श्रीलाल नथमल जोशी, या स्वयं हमीदुल्ला। तो देखिए विद्यार्थियों, बरसारा डिगोड़ा डोंगर लांगिया इसके रचयिता हैं स्वयं नारायण सिंह भाटी, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न विद्यार्थियों। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया। उद्धोतन सूरी ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टोड ने, या सूर्यमल मिश्र ने। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था विद्यार्थियों, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है विद्यार्थियों, वे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है विद्यार्थियों। कम से कम 2 दिन का समय तो लगता ही है एक वीडियो को तैयार करने में, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न है, उद्धोतन सूरी द्वारा रचित कोलिय माला में किस भाषा को मरु भाषा कहा जाता है। मालवी भाषा को, मारवाड़ी भाषा को, मेवाड़ी भाषा को, या मेवाती भाषा को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी भाषा को कोलिय माला में मरु भाषा कहा जाता है, यानी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए विद्यार्थियों, यह प्रश्न से भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। देखिए, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं, यानी बहुवचन है, तो एक तो हो नहीं सकती, इसलिए मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, और बागड़ी भी है, यानी ये उपर्युक्त सभी ही
पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं, यानी उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी एवं अहीरवाटी प्रतिनिधि बोलियां हैं, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो देखिए विद्यार्थियों, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहीरवाटी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं, यानी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, केलॉग के द्वारा, जेम्स टोड के द्वारा या उद्धोतन सूरी के द्वारा। तो देखिए विद्यार्थियों, हाड़ौती भाषा के अर्थ के प्रयोग सर्वप्रथम केलॉग के द्वारा किया गया, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर एक एक प्रश्न जो कराया जाता है एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। इसलिए आज ही निसंकोच होकर के जुड़ जाइए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है विद्यार्थियों, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, प्रश्न है अगला हमारा। रजियारा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? ढूंढाड़ी भाषा में, हाड़ौती भाषा में, मारवाड़ी भाषा में या मेवाड़ी भाषा में। तो देखिए, रजियारा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ढोला मारवण या मूमल, ये सभी मारवाड़ी भाषा में रचित हैं विद्यार्थियों, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों। जोधराज का हम्मीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, अहीरवाटी या तोरावाटी। तो देखिए विद्यार्थियों, जोधराज का हम्मीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्शी ख्याल, ये सभी अहीरवाटी भाषा में बोली गई हैं विद्यार्थियों, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।